मैडम कैसे संभव हो पाएगा जब इंडिया गठबंधन चैलेंज नहीं कर पा रहा बीजेपी देखिए सरकार ऐसा को? है, आप महिलाओं का हम कैसे लोगों ने सशक्त? चैलेंज किया है और चैलेंज सफलतापूर्वक किया है। हम लोग किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। जब महिला पहलवान बैठी थी दिल्ली में तो हम लोग उनके साथ बैठे थे। जब पुलिस ने उनको उठा करके गाड़ियों में डाला तो हम लोगों को भी उनके साथ डाला। इसके बाद यहाँ पर जब आपके सैनी जो नए मुख्यमंत्री हैं वो रोहतक में आए तो संदीप सिंह वाले मामले में हम लोगों ने घुस कर के उनका घेराव किया और उनको जो उसकी सिक्योरिटी उस महिला की हटा दी गई थी, वो सिक्योरिटी फिर से बहाल करनी पड़ी। तो लड़ने में और संघर्ष करने में हम किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। कोई साथ आए तो साथ न आए, साथ आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना आए तो हम इंतज़ार भी करने वाले नहीं हैं। मैडम महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, पूरे घर का चूल्हा चौका और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखती हैं। आपने एक बहुत बड़ा एक मुहिम अपने हाथ में ले ली, इसको कैसे अमली जामा कैसे पहनाएंगे? आपको मालूम है कि जब भी देश में आज़ादी की लड़ाई हुई है तो महिलाएं आगे आई हैं, चौका बर्तन छोड़ करके आगे आई हैं। चौका बर्तन का काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जहाँ पैसे के बदले खाना पकाने का काम होता है वहाँ तो पुरुष को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर महिलाएं संघर्ष में हैं तो घर को संभालने में भी पुरुषों को हाथ बटाना चाहिए। ये जनवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रणनीति क्या है मैम, जिस रणनीति के तहत आप इस इतने बड़े चैलेंज को आप पूरा करेंगे? आपने तो चूल्हा चौके की बात की ना, तो हमने कहा चूल्हा चौका तो छोड़ के भी महिलाएं जाएंगी। जब ये किसान आंदोलन चला था तो किसने पूरी खेती, पूरा घर, सब कुछ किसने संभाला था? औरतों ने संभाला था। घूंघट पीछे करके ट्रैक्टर चला करके वो गई थी दिल्ली, ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए। तो जो हमारी रणनीति है वो ये है कि महिलाओं को हमें इकट्ठा करना है, महिलाओं के बीच में एकता पैदा करनी है और जो उनकी समस्याएं जिनका वो एहसास कर रही हैं उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ उनको एकजुट करके लड़ाना है। लेकिन मैडम इतिहास ये कहता रहा है कि बिना पुरुष के महिला अधूरी है और महिला के बगैर पुरुष अधूरा है, और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर कैसे अचीव किया दोनों जाए? चीज़ें तो याद रखनी चाहिए ना। बात बिल्कुल सही है। हम कब कह रहे हैं कि हम पुरुषों को अपनी लड़ाई में नहीं लेंगे? हम तो चाहते हैं कि पुरुष हमारी लड़ाई में आए ज़्यादा से ज़्यादा और महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ें, महंगाई के खिलाफ लड़ें, हिंसा के खिलाफ लड़ें। उनको भी तो आगे आना चाहिए। हम तो आगे आने को तैयार हैं। जहाँ गरीबी की बात होती है, जहाँ मज़दूरों की लड़ाई होती है, जहाँ किसानों की लड़ाई थी, वहाँ महिलाएं कहाँ पीछे थी? तो ये तो आपस में विभाजन करने की बातें की जा रही हैं। यह समाज को बदलने की लड़ाई है। इसमें समाज, पूरे के पूरे समाज को हिस्सा लेना ज़रूरी है।